जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। नफरत की राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे, सीएम सिद्धरमैया। सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली में यूपी भवन के कई अधिकारियों को किया सस्पेंड। जातीय गणना से भाग रही है बीजेपी सरकार, अखिलेश। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नफरत की राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे, बोले कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया। जी हां, कर्नाटक में सिद्धरमैया के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनने के बाद बैठकों का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पिछले बीजेपी सरकार के फैसलों पर एक एक कर एक्शन ले रही है। एक कड़ी में उन्होंने राज्य का माहौल बिगाड़ने वालों पर एक्शन लेने की बात कही है। जी हां, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने सोमवार यानी 29 मई को कहा कि कर्नाटक में सुधार और धर्मनिरपेक्ष विरासत की सुरक्षा के मुद्दे पर समझौता का कोई सवाल नहीं है। सीएम ने आगे कहा, कर्नाटक में नफरत की राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी और डर का माहौल खत्म किया जाएगा। जी हाँ, इन फैसलों को वापस लिया जाएगा। सीएम ने कहा, स्कूलों में टेक्स्ट किताबों के जरिए बच्चों के दिमाग को प्रदूषित करने के काम को माफ नहीं किया जाएगा। शैक्षणिक साल शुरू हो गया है, हम इस पर चर्चा करेंगे और कार्रवाई करेंगे ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। जी हाँ, इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि कन्नड़ इलाकों किसी मजदूर, दलित, आंदोलनी, साहित्य और लेखकों पर झूठे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। नई शिक्षा नीति जम पर शिक्षा क्षेत्र के मिलावट नहीं होने दी जाएगी। 5 गारंटी को लेकर हाई लेवल मीटिंग। जी हाँ, इससे पहले सीएम सिद्धरमैया ने सोमवार को कांग्रेस की 5 गारंटी वाले वादों को लागू करने के संबंध में अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। वही विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस वादे को पूरा करने के लिए 1 जून को कर्नाटक मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री की बैठक में वित्त, परिवहन, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, ऊर्जा को अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, जिसके साथ विचार विमर्श किया गया। अधिकारियों को 5 गारंटी को लागू करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया था। सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली में यूपी भवन के कई अधिकारियों को किया सस्पेंड। ये है पूरा मामला। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई की है। सीएम योगी के आदेश पर दिल्ली में यूपी भवन के कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। व्यवस्था अधिकारी दिनेश कारुश के साथ साथ राकेश चौधरी और पारस को भी सस्पेंड किया गया है। कमरा आवंटन के गड़बड़ी को लेकर कार्रवाई की गई है। कमरा आवंटन में सामने आई यौन उत्पीड़न की शिकायत का सरकार ने संज्ञान लिया है। अब अजित तिवारी को यूपी भवन की जिम्मेदारी दी गई है। युवती ने दिल्ली में दर्ज कराया था मुकदमा। जी हां, दरअसल इस कार्रवाई के पिछले 1 महीना पहले एफआईआर है। एक युवती ने दिल्ली में मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें महिला ने यूपी भवन के कैमरे से यौन शोषण का जिक्र किया था। एफआईआर के बाद दिल्ली पुलिस ने यूपी भवन का वह कैमरा सील कर दिया है। सीएम योगी को इसकी जानकारी मिलने के बाद उन्होंने ये कदम उठाया है। दिल्ली पुलिस मामले की कर रही है जांच। जी हाँ, जानकारी के मुताबिक 26 मई को एक व्यक्ति यूपी भवन गया था। वहां उन्होंने तैनात परसनाथ और सहायक राकेश कुमार के किसी उच्च अधिकारी के लिए कैमरा बुक का हवाला दिया था। कर्मचारी ने कैमरा नंबर 122 खोल दिया। इस दौरान यहां लगे सीसीटीवी में अनजान महिला के आने जाने की फुटेज भी सामने आया। मामले की दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। जातीय जनगणना से भाग रही है बीजेपी सरकार, यहाँ के पूर्व सीएम ने दिया बड़ा बयान। जी हां, समाजवादी पार्टी यानी सपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार जातीय जनगणना से भाग रही है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 2 सीटों के लिए यहां सोमवार को मतदान करने के बाद पत्रकारों से बातचीत के सपा प्रमुख ने आरोप लगाया है कि भाजपा जातीय जनगणना से भाग रही है। यादव ने सवाल किया है कि क्या सामाजिक न्याय बिना जातीय जनगणना के संभव है। उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा इन सवालों से भाग रही है। जी हाँ, उन्होंने पूछा, सरकार की क्या उपलब्धियां है, आपने राज्य में कितने एम्स बनाए, कितने शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया, पूरे देश में NHAI द्वारा एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, यूपी को पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, यूपी का बिजली का कोटा भी केंद्र में नहीं बढ़ाया गया है। यादव ने भाजपा पर नौकरी के अवसर छीनने का भी आरोप लगाया है। दावा किया है कि सत्तारूढ़ पार्टी विश्वविद्यालयों में अपने लोगों को भर्ती कर रही है और नौकरी के अवसर छीने जा रहे हैं। उन्होंने कहा वे यानी भाजपा दलितों और पिछड़ों के अधिकार छीन रही है। वे उन्हें संविधान
में मिले अधिकार से वंचित करना चाहते हैं। जी हाँ, यादव ने यह भी आरोप लगाया है कि उनके पार्टी के कई विधायक से यानी एमएलसी चुनाव के लिए संपर्क किया गया और उनके साथ बैठक की गई। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वालों को पर्दाफाश होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि विधान परिषद की 2 सीटों के लिए सोमवार को सुबह 9 बजे से मतदान शुरू हुआ था और शाम 4 बजे तक मतदान जारी रहा। वो शाम 5 बजे से मतगणना शुरू हुई। सोमवार को देर शाम तक परिणाम घोषित हो जाने की संभावना थी। दोनों सीटों पर भाजपा और सपा के उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे थे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।